Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव की सजा पे आखिरी मोहर भी द्वारिका ने ही लगाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया मल्हार राव होलकर ने, और उस फैसले के बाद दुख हुआ गौतमा को, अहिल्या को, मल्हार राव होलकर खुद भी और हरकू बाई साहब को जो उस कमरे में मौजूद थे। और गुस्सा आया किसको? खंडेराव को। और गुस्सा उनका और ज्यादा बढ़ा। वहां पे बहुत कुछ बोल गए खंडेराव, और उसी ऐलान को सुनने के बाद, सजा के ऐलान को सुनने के बाद वो निकल गए कमरे से बाहर। कमरे से बाहर निकल के किससे टकराते हैं? उसी से जिसने ये सारा प्रबंध किया है, जिसने खंडेराव को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब टकराव के बाद क्या होता है वो हम सब ने देखा, मगर इसमें समझ क्या आता है वो जरूर चर्चा करने का विषय है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो खंडेराव और द्वारिका का टकराव होता है। गुस्से में खंडेराव आए हुए हैं, दुख में आए हुए हैं कि आखिर ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो वो देखते हैं मजली आई साहब को, जो हमेशा उनके सामने आती है। पहले भी जब भी आई थी तो उनकी कोई ना कोई अच्छी बातें सुनाती हुई, समझाती हुई नजर आती हैं। यहाँ पे भी वो खंडेराव अपनी मजली आई साहब को वैसे ही देख रहे हैं, क्योंकि खंडेराव ऐसा बच्चा है जिसने रिश्तों को रिश्तों की तरह ही देखा है कि आई साहब है तो ये भी आई साहब है, हरकू बाई साहब भी आई साहब है, और मेरी आई साहब तो आई साहब है ही। तो वो वैसे ही देख रहे हैं और अपनी आई से बात करते हैं कि ये हो गया है मेरे साथ कि मुझे 7 साल के लिए आप सबसे दूर जाना पड़ेगा। तो ये सुन के अंदर से तो लड्डू फूटते हैं द्वारिका के, मगर ऊपर से वो दुख जताने ही वाली होती है कि वो मल्हार राव होलकर को देख लेती है। अब उसको ये लगता है कि कहीं मल्हार राव होलकर पसीज ना जाए खंडेराव की इन बातों से, जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो द्वारिका का दिमाग चल रहा है। अभी भी उसने ये सोचा है कि प्लानिंग को एंड तक लेके जाना है, प्लानिंग के एंड तक ये गुस्सा जो है मेंटेन रखना है खंडेराव का, ये कम नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही देखती है कि मल्हार राव होलकर आ रहे हैं, तभी वो खंडेराव को भड़काना फिर से शुरू कर देती है। खंडेराव का पॉइंट यहाँ मुझे बिल्कुल सही लगा जब वो बोलते हैं कि आपने गुनु जी के लिए कैसे पैरवी की थी, कैसे बाबा साहब को बोला था कि इनकी सजा माफ कर दो या इनको गलती इनकी माफ कर दो, मेरे लिए आप क्यों नहीं बोल रही हो, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? ऐसा खंडेराव शिकायत करते नजर आते हैं, और ये शिकायत गुस्से में करते नजर आते हैं। तो दोस्तों यहीं पे द्वारिका ने आखिरी मोहर लगा दी। यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि मल्हार राव होलकर आ रहे हैं, हो सकता है इनके दिल में, पिता के दिल में पुत्र के लिए प्रेम आ गया हो, इसलिए वो माफ कर दे इसको या फिर कोई और सजा सुना दे, उससे पहले ही मैं एक और हथौड़ा मारती हूँ ताकि सजा पे परमानेंट मोहर लग जाए। अब मल्हार राव होलकर बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि उनको दोनों का गुस्सा पता है, खंडेराव का भी और मल्हार राव होलकर का भी। इसी चीज का फायदा उठा के उसने आखिरी मोहर लगाई, और वहां पे माता की जो इंसल्ट करने के दोष में, यानी कि उन्होंने पहले गुरु की इंसल्ट की, गुरु का निरादर किया, यहाँ पे माता का निरादर किया, तो और भी ज्यादा जो सजा थी वो पक्के तौर पे होगी कि अब तो खंडेराव को जाना ही पड़ेगा। और ये चीज खंडेराव खुद भी समझ गए, बाद में कमरे में जैसे बात करते हैं कि अब तो मैंने 2-2 गुना कर दिए हैं, पहले गुरु फिर माता यानी कि मजली आई साहब, अब तो मेरा जाना पक्का ही है। मगर फिर भी वो ट्राई करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या कहते हो आप कि ये जो द्वारिका का आखिरी जो उनने मोहर लगाई है, उसमें द्वारिका का कितना बड़ा स्वार्थ है, ये तो हम सब समझ चुके हैं। मगर आपके थ्रू मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई कोई माँ चाहे जैसे भी हो, जो दूसरी माँ का दर्द समझती, क्या ऐसे करती है? मुझे तो नहीं लगता। बाकी जो स्टोरी है वो स्टोरी है, बट आपके कमेंट्स भी जानना चाहूंगी कि आप क्या कहते हो इसके ऊपर, और क्या कहते हो कि ये जो आखिरी मोहर लगाई है ये द्वारिका को बोल सकते हैं कि कटोरे में मिल गई है, मतलब अपने आप ही मिल गई है ये मोहर लगाने का मौका, है ना? तो यहाँ पे जरूर आपकी राय जानना चाहूंगी कि खंडेराव को भी समझना चाहिए था कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बार बार उनको क्यों ऐसे कटघरे में आना पड़ रहा है कि जहाँ पे उनको ज्यादा गुस्सा आता है। तो खंडेराव को भी समझना चाहिए ताकि कोई दूसरा उनपे इस फैसले पे या किसी भी चीज पे उनके ऊपर भारी ना हो और उनको ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर ना कर दे जो उनको नहीं करना चाहिए। कमेंट्स कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।